रोजी रोटी के मुद्दे को उठाकर ईरान की जनता ने इस्लामिक जिहादी कानूनों को दरकिनार कर दिया है। आज अमेरिका को वो मौका नजर आ रहा है जिसमें वो ईरान के अंदरूनी बगावत का फायदा उठाकर अयतुल्ला अली खुमैनी की सत्ता को पलट सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। जैसा कि आप न्यूज चैनल्स में देख रहे हैं कि ईरान में अयतुल्ला अली खमैनी की सरकार के विरुद्ध जनता बगावत पर उतर आई है। 1979 में जिस रिलीजियस रजीम, इस्लामिक रजीम को जनता ने सत्ता पर बैठाया था, आज उसी को उतारने के लिए 111 शहरों में या कहिए 31 प्रांत में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आज क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को वो मौका नजर आ रहा है जब वो अपने बाप के 1979 के ईरान से भगाने के जख्म पर मरहम लगा सकता है, जब वो अपने मरहूम शाह रजा पहलवी की रूह को सुकून दिला सकता है। आज ईरान की खवातीन आमदा है अपना आजादी हासिल करने के लिए। 2022 में माशा अमीन की मॉरलिटी पुलिस द्वारा कस्टडी में मौत के बाद ईरान की औरतों ने अपने हिजाब को आग में जलाना शुरू कर दिया, अपने बालों को कतरना शुरू कर दिया। आज मन ही मन सुन्नी सऊदी अरेबिया भी शिया ईरान में हो रही गड़बड़ी से बड़ा खुश हो रहा होगा। 2016 से 2023 के बीच इन दोनों मुल्कों के रिश्ते कई बार टूट चुके हैं। 2023 में चीन के ब्रोकरशिप में दोनों के बीच एक एग्रीमेंट, पीस एग्रीमेंट हुआ तो जरूर है, बट वो एक सतही सुलह है। ईरान की इस्लामिक न्यूक्लियर वेपन्स की ख्वाहिश को अमेरिका सैंक्शंस के जरिए रोकने में नाकामयाब रहा, तब उसने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अपने B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स के जरिए 22 जून 2025 को 13.5 टन के 14 बॉम्ब गिरा दिए। लेकिन इससे भी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई बड़ी रोक नहीं लग पाई और वो अब अपनी फतह, खैबर और हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइल्स को और डेवलप कर रहा है ताकि उनको अमेरिका और इजराइल पर दागा जा सके। दिसंबर 2025 में ईरान की मईशत को लेकर, उसकी गिरती हुई इकोनॉमी को लेकर वहां के कई बड़े शहरों में व्यापारियों द्वारा, ट्रेडर्स द्वारा और खासकर स्टूडेंट्स द्वारा प्रोटेस्ट मार्च निकाले जाते हैं। बाजार बंद कर दी जाती हैं, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में डिमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं, ईरान की पुलिस टीयर गैस फायर करती है, गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें अब तक 45 लोग मारे जा चुके हैं। ईरान की करेंसी डॉलर के मुकाबले 50% वैल्यू गवा चुकी है और इन्फ्लेशन 42% का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब नौबत यहां तक आ गई है कि 1979 के जन सैलाब की रेपिटेशन से घबराकर ईरान की इस्लामिक रजीम ने पूरे मुल्क में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन प्रोटेस्ट है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और अमेरिका ने अयतुल्ला अली खुमैनी को वार्निंग इश्यू कर दी है कि अगर उसने प्रोटेस्टर्स का कत्ले आम किया तो वो चुप नहीं बैठेगा, यानी इंटरवीन करेगा। इजराइल तो पहले से ही ईरान का जानी दुश्मन समझा जाता है, तो उसको भी अमेरिका के साथ अपने फाइटर जेट्स द्वारा सपोर्ट रोल में भागीदारी देने में कोई हेसिटेशन नहीं होगा। आइए अब बात करते हैं ईरान की मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। रजा खान एक ईरानी मिलिट्री ऑफिसर था और उसने ईरान पर पहले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर और बाद में बादशाह यानी कि मोनार्क के तौर पर 1925 से 1941 तक राज किया और पहलवी डायनेस्टी की नींव रखी और रजा शाह पहलवी कहलाया। 1941 में यूनाइटेड किंगडम और सोवियत यूनियन ईरान को इन्वेड करते हैं और ऑक्यूपाई कर लेते हैं और रजा शाह को एग्जाइल में मॉरिशस जाना पड़ता है। आखिरी में 1944 में 66 साल की उम्र में उसकी साउथ अफ्रीका में मौत हो जाती है। रजा शाह पहलवी का बेटा मोहम्मद रजा पहलवी 1941 से 1979 तक ईरान का बादशाह था। 1979 में अयतुल्ला खुमैनी ने इस्लामिक रिवॉल्यूशन लाकर शाह की मोनार्की को खत्म कर दिया
और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना करी। मोहम्मद रजा पहलवी की इजिप्ट में 1980 में इन एग्जाइल मौत हो जाती है। मोहम्मद शाह रजा पहलवी ने ईरान को मॉडर्नाइज किया और वेस्टर्न कल्चर को अपनाया। उसके टेन्योर में ईरान में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया और मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया गया। लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। खवातीन के अधिकारों को बढ़ाया गया। इस पीरियड को ईरान की व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। हिजाब पर बैन तो 1936 में उसके फादर के टाइम पर ही लगा दिया गया था। वुमेन एजुकेशनल तालीम मैंडेटरी कर दी गई और यूनिवर्सिटीज और जॉब्स में उन्हें एंट्री दी गई। उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया गया। पब्लिक में बार और रेस्टोरेंट में वाइन पीना लीगल था, हालांकि मुस्लिम्स के लिए उसकी मनाही थी। ईरान को एक मॉडर्न कंट्री बनाने के साथ साथ मोहम्मद रजा शाह पहलवी एक ऑटोक्रेट भी था, जिससे आम जनता के बीच उसकी पकड़ कमजोर हो गई और उसका फायदा कट्टर इस्लामिक लीडर अयतुल्ला खोमेनी ने उठाया और 1979 में उसका तख्ता पलट कर दिया। प्रिंस रजा पहलवी मोहम्मद रजा शाह पहलवी का बेटा है और वॉशिंगटन डीसी में इन एग्जाइल रह रहा है। वो ईरान में एक सेक्युलर डेमोक्रेसी लाना चाहता है और आजकल के हालात में उसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है।